जाएगी। तो आप गए। अब धनंजय जी, ये विषय है, ये यदि पीके सच में स्वाभिमान और सम्मान की बात करते हैं तो ये पीके का भी विषय है, हमारा आपका सबका विषय है। सॉरी, ये देश का एक बड़ा अखबार है, हम आप जानते हैं, एनबीटी, नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स का ग्रुप का ये, और उसका हिंदी का अखबार है, उनका पोर्टल है। आप देखिए, नीतीश कुमार ने लालू यादव से क्यों लिया ब्रेकअप, कैसे टूटी रंगा बिल्ला की जोड़ी। ये है मुख्यतः जो मीडिया का चरित्र है पूरा। इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, मैं वेरीफाई मैंने नहीं किया, लेकिन किसी ने कहा कि मुजफ्फरपुर से अपर कास्ट के, वहाँ वो जो उनका ऑनलाइन एडिशन है उसका एडिटर मुजफ्फरपुर से हैं और अपर कास्ट एडिटर। ये स्थिति इनका नाम है रमाकांत चंदन, इनका नाम है रमाकांत चंदन, है ना। और ये 1988 से पत्रकारिता कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स दैनिक हिंदुस्तान के लिए फ्रीलांस किया है। विधिवत 1996 में मैं हस्तक्षेप रमाकांत चंदन जी को जानता हूं, नोएडा से उनके शुरू साथ किया है। मैं रमाकांत चंदन जी को जानता हूं, उनके साथ चाय पी है तो हमने। यही है, लेखक उसके यही है। लेकिन ये पटना कैप्शन राष्ट्रीय लिखने सहारा वाले के वो स्थानीय जरूरी संपादक नहीं कि रहे। वही हो। ये कैप्शन लिखने वाले किसी ने, आलोक जो डिजिटल के हेड हैं ये, वो, और हो सकता है रमाकांत जी भी। रमाकांत चंदन की भी जाति अपर कास्ट है। देखिए, रंगा बिल्ला आप जब कहते हो तो उससे क्या साबित होता है? आपने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को रंगा बिल्ला क्यों कहा? रंगा बिल्ला किस लिए फेमस था? रंगा बिल्ला ने क्या किया था? और नीतीश और लालू को किस तौर पे याद करेंगे? ये 35 साल के जो पिछड़ों का शासन है उसको रंगा बिल्ला का शासन बताना चाहता है। लेकिन इसके पहले जो 47 से लेकर के 90 तक का जो शासन रहा वो किसका शासन था? वो किसका शासन था? इस पे भी तो बात कीजिए। क्या 90 के पहले जो बिहार था और 90 के बाद जो बिहार है उसमें अंतर दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है? क्या 20 साल के शासन काल में नीतीश कुमार ने जो शासन काल किया है, चलाया है, उसमें क्या दिख रहा है? 15 राहुल जी साल को जो राबड़ी देवी का। एक सेकंड, राहुल जी आपको किसी ने गाली नहीं दी, वो गाली दे गए थे कोई, उनको हटा दिया गया। हमारे यहाँ से गाली नहीं दी जाती। जी धनंजय जी बोलिए। तो राहुल जी को तो मैंने कुछ बोला नहीं, कौन राहुल तिवारी क्या बोल रहा है? तो ये जो रंगा बिल्ला जो सवाल है, रंगा बिल्ला आप जब लिखते हो तो उससे आपकी मनोदशा पता चल जाती है। आप समझिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए मैं इस तरह की भाषा यूज करूं पब्लिकली तो गलत भाषा है, नहीं यूज किया जाना चाहिए। और उससे, लेकिन वो नहीं नहीं, गलतियां गिनानी पड़ेगी। ये इतनी आसान बात नहीं है। मैं तो कहूंगा रंगा बिल्ला आप अपराधी थे, था रेपिस्ट, ये दो जोड़ी है। और उससे आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसी ने कहा कि जय वीरू करते तो चलता, और वो ठीक है, वो एक पॉजिटिव सेंस का ये है, और एक रिश्ते का मामला है। ये बताता है कि किस तरह से जो अपर कास्ट इंटेलिजेंसिया है उसको लालू जी से भी नफरत है और नीतीश कुमार से भी नफरत है। मुझे तो लगता है, लेकिन ये जदयू आरजेडी के लोग क्या करते हैं? क्या जदयू को ये बात पसंद है? और सबसे बड़ी बात धनंजय जी, कि आरजेडी भी बहिष्कार की घोषणा करने के बाद कहां पहुंचता है, किन चैनलों के पास। मैंने एक चैनल देखा जहां नीतीश, ये राहुल जी, ये सॉरी, अपने तेजस्वी जी गए थे, वहां एक खबर छपी, इतना अश्लील खबर थी, उसका कैप्शन इसी तरह का लगाया गया था, लड़कियां पकड़ी गई होटल में, और उसके बाद कैप्शन में मैं दोहराऊंगा नहीं वो क्या लिखा हुआ था। ऐसी जगहों को आप लोग इंडोर्स करते हैं। आपके पिताजी, आपके पूरी विरासत पर जो सवाल खड़ा करने वाला समूह है, आप वहां जाकर उसको तो लेजिटिमेट करते हैं ना, उसको लेजिटिमेसी देते हैं। धनंजय जी, अब मैं देखिए, इसे हटा रहा देखिए, एक तो पहले राहुल तिवारी जी लिख रहे हैं, उनको भैया हूं। उनको आपको छोड़ कोई दीजिए, गाली नहीं हम दिया लोग है। हमारे सवाल का, हम सत्यम उनको को छोड़ दीजिए, हमारे सत्य सवाल। या सत्यम कुमार है, उसने बोला तो उसको रिपीट कर दिया कि भैया आप क्या हो। हमने गाली उसको भी नहीं दी है, उसने जो हमें हाँ कहा वो हाँ, हमने उसको कह दिया। खैर, नहीं नहीं गाली। अब जी। आपको कोई, आप जो सवाल कर रहे हो अपनी जगह सही रहो रहो वहाँ पे। उस पे हम ज्यादा बोल भी नहीं सकेंगे हाँ, क्योंकि मैंने उनसे वो उनसे जो संवाद मत जिनकी करिए, बात आप कर रहे हैं मुझसे वो भी हमारे संवाद दोस्त हैं। जो ज्ञानेश्वर हैं वो भी करिए। हमारे दोस्त हैं ना। हम बल्कि हम उनके प्रशंसक भी हैं, ये भी जान लो। बिल्कुल, हाँ, खैर, काम कर रहे हैं, इतना बड़ा खड़ा कर दिया भाई, इंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन वैचारिक नहीं, रूप हम से उनकी जहाँ है तारीफ वो करते कुछ। हैं। हमारे हम साथ में पत्रकारिता हमने की है।
हमने उनकी तारीफ भी की, इस बार गए थे उनके घर भी गए थे, हम फोटो और भी उन्होंने रमाकांत लगाया, चंदन भी, मैंने भी लगाया। रमाकांत चंदन को भी हम लोग जानते हैं। और ये, लेकिन ये जो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, चाहे आपके घर में हो, हमारे घर में हो, या मित्रों के बीच में हो, उसको क्यों नहीं आप चिन्हित करेंगे? धनंजय जी, जी बात करें। लेकिन ये सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा अखबार में जिस तरह की राइटिंग चल रही है, जिस तरह से पूरा मीडिया है, मीडिया का अप्रोच क्या है? मीडिया का अप्रोच सीधा सीधा है कि अभी बीजेपी जो चाहती है उसके साथ हम खड़े रहें। एक सीधा सीधा अप्रोच, और कुछ नहीं। मेन मीडिया यही कर रहा है। बीजेपी को क्या सूट करता है, बीजेपी क्या, अभी देखिए खाली अखबार नहीं, मैं तो कहता हूँ सारे, अभी जो सेनाध्यक्ष के बयान आ रहे हैं कि जल्द ही युद्ध होने वाला है, ये बयान क्यों आ रहा है? कौन युद्ध करेगा? तो ये जो बयान है, ये जो लेखन है, वो पूरा का पूरा लेखन जो है वो बीजेपी के एंगल से किया गया है, ताकि आप रंगा बिल्ला एक बदमाश के तौर पे, जबकि इतिहास है उनका, नरेंद्र मोदी, ये जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ ही खड़े रहे ज्यादातर सब, तो रंगा बिल्ला कैसे नहीं, है? लेकिन ये वो पसंद नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जो पिछड़ी जातियों के लिए जो काम किया, दलितों के लिए काम किया, उनको स्वर दिया, उसको गलत कैसे ठहराओगे? जगन्नाथ मिश्रा जी को आप क्यों नहीं ठहराओगे कि चारा घोटाला में वो भी शामिल थे, कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया? लेकिन जो जानते हैं उस पूरे प्रोसेस को, उन सबको पता है कि जगन्नाथ मिश्रा का क्या रोल था। और किसी भी मंत्रालय में घोटाला नहीं है, ये कौन बोलेगा? कौन नहीं सा नहीं, अभी मंत्रालय छोड़ जिसमें दीजिए, घोटाला मतलब नहीं है? जगन्नाथ मिश्रा को आप धनंजय जी छोड़ दीजिए। अभी जो मंगल पांडे इशू है, मंगल मंगल पांडे पांडे बड़ा इशू इशू है। है, मंगल पांडे बिल्कुल। बड़ा इशू है। और मंगल पांडे जो इशू है, देखिए मैं मंगल पांडे को भी खाली नहीं मानता हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के इशू पे अगर कोई पार्टी कहती है कि हम दूध के धुले हैं, तो वो 120% झूठ बोल रहा है। माले वगैरह वाले बोलते हैं वो सही है, लेकिन बाकी जो बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां बोलती है वहां चलता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से काम नहीं करती। बाकी तमाम पार्टियां जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चंदा लेते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, जो टिकट बेचते हैं, वो कैसे कह सकते हैं? उनको कहने का अधिकार नहीं है। वो जनता को गुमराह करते, चाहे वो पीके हो, चाहे कोई बीजेपी के नेता हो। मंगल पांडे वाला प्रकरण, खाली मंगल पांडे को तो टारगेट किया क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी ने कहा है कि हाँ इसको टारगेट करो, उसमें इन लोगों को हटाना भी एक मकसद होता है। आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जिस तरह से उनको हटाया गया, क्या नाम है, जो बिहार के प्रभारी भी बने हुए थे, वो यहाँ शिक्षा मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र में, बैकवर्ड क्लास से आते थे, विनोद विनोद जी, तावड़े, विनोद विनोद तावड़े। तावड़े। विनोद तावड़े। विनोद तावड़े को क्यों हटाए? अभी जो है, जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, कह रहे थे, सत्यपाल मलिक का वीडियो आपने देखा होगा, वो क्या कह रहे थे, क्या हुआ, किसके खिलाफ जांच हुई? तो इनको जांच नहीं करना है, ये उखाड़ उछाल दिया है, फिर कुछ दिन में खत्म हो जाएगा और वो फाइनली आएगा। देखिए ये बेसिकली पीके की छवि मेकिंग के लिए ये बॉलिंग की गई। इससे पीके की छवि, देखिए ये तो भाजपा वाले पे भी सवाल खड़ा कर दिया। फिर आएगा, कौन नहीं घूस लेता जी, जो मैं कह रहा हूँ, कौन नहीं घूस लेता है जी, ये ले रहे हैं तो क्या गड़बड़ है? बिना घूस के कोई काम होता? आप करते हैं, आप खुद ही जाके घूस दे मतलब आते लेकिन हैं। ये तो, ये बातें देखिए धनंजय जी, ये बातें ऐसी बातें हैं जो लालू प्रसाद या या इस तबके से जो भी उनके ऊपर आरोप लगे, तो उसको लेकर भारी बड़ा गंभीर मामला है। आपने देखा कि जो पिता ने बेटी की हत्या की, वो किस तरह से उस पर रिएक्ट किया समाज ने, और यदि उसमें कास्ट एंगल अलग होता तो कैसे समाज रिएक्ट करता। तो ओवरऑल जो पीके प्ले कर रहे हैं, वो इसी सवर्ण वर्चस्ववादी सत्ता के लिए के भीतर प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये तो मानिएगा ना कि बीजेपी ने उनको कहा नहीं है, वो बीजेपी को टारगेट करके आप आगे कौन सी रणनीति पे जाएंगे वो एक अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार को डैमेज देने का जो मामला है, वो वहीं से शुरू होता है कि आप बीजेपी को टारगेट कर, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उधर ना जाए, इनकी ओर जाए, और एक विकल्प के तौर पे दक्षिणपंथी जमातों को, वर्चस्वशाली जमातों को, सवर्णों को भी ये लगे कि पीके हमारे हैं, जैसे नीतीश हमारे थे। तो ये तो नहीं कर रहे। एक बात ये प्रसंग है, और ये नितिन वशिष्ठ की टिप्पणी ले लीजिए कि मैं यही बोल रहा था एक दिन धनंजय जी को कि कांग्रेस के अशोक गहलोत और योगेंद्र यादव बीजेपी की गंदगी छिपाने वाले यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हैं, उनकी पहुंच लोगों तक बढ़ा रहे हैं, सही बोल, लेजिटिमेसी देते हैं, पहुंच से ज्यादा धनंजय जी लेजिटिमेसी देते हैं। क्या एनबीटी का बहिष्कार करेंगे तेजस्वी यादव? और सबसे ज्यादा जेडीयू को क्यों नहीं आपत्ति होनी चाहिए? रंगा बिल्ला
आपका इतना बढ़िया मुख्यमंत्री आप कहते हैं सुशासन का मुख्यमंत्री है, उसको रंगा बिल्ला कहा जा रहा है। जी धनंजय जी। वो कहेंगे कि जो है बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। नवभारत टाइम्स कितना अच्छा, कितने लोग पढ़ते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं। तो अगर ऐसा कहा तो कहते रहते हैं लोग, नेता जो है वो बहुत बातें कहते हैं, कहाँ कहाँ नेता लड़ने के लिए जाए, वो बोल देंगे वो। देखिए, अब मुझे लगता है कोई चीज हमारे देश में ऐसी नहीं है जो किसी को नहीं पता है। और जो गठजोड़ करते हैं, जो सामाजिक समीकरण साधते हैं, जो रणनीतिक समीकरण बनाते हैं, राजनीतिक समीकरण बनाते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, उसका मकसद जो है बहुत ज्यादा ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है, विश्लेषण करते हैं बड़ी सहजता से पता चल जाता है। क्योंकि मंशा जो है वो साफ साफ है, सत्ता। मंशा साफ साफ है कि अपने बगल वाले को भी कैसे गिरा दें कि हम खड़े रहें। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के भीतर गुटबाजी नहीं है? बीजेपी के नहीं वो भीतर है, जो है वो बिल्कुल तोड़फोड़ वो नहीं है, है? बिल्कुल वो है, क्या उनको इसीलिए नहीं लग मंगल रहा कि अगर बीजेपी कल सत्ता में आएगी तो विजय सिन्हा बनेंगे मुख्यमंत्री, मंगल पांडे बनेंगे मुख्यमंत्री, नित्यानंद राय बनेंगे मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री, या पता नहीं, तो उनमें आपस में नहीं चल रहा है? उनमें भी चल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि रिमोट कंट्रोल से चलते हुए पीके की जगह, पीके की पॉलिटिक्स जो अक्सर कहते भी रहते हैं कि उनकी कोई राजनीति नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा का ना होना भी अपने आप में करप्ट होना होता है। लेकिन फिर भी जो बिल्कुल मंगल सही। पांडे पे पीके सवाल खड़ा कर रहे हैं धनंजय जी, वो बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हम जो साथी आप लोगों के लिए सवाल दे रहे हैं, कोशिश करिए कि आप जाइए वहां नवभारत एनबीटी के उस पे और इस खबर को खोजिए, और जिन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने इसे छापा है, और इस पूरे समूह का बॉयकॉट करिए, बहिष्कार करवाइए। आपके नेता नहीं करेंगे, आपके नेता फर्जी बातें करते हैं। आपके नेता बस बोलेंगे कि दैनिक जागरण का बहिष्कार करिए और दूसरे दिन दैनिक जागरण के कॉन्क्लेव में पहुंच जाएंगे। आपके नेता बोलेंगे पूरा इंडिया गठबंधन ने लिस्ट जारी कर दिया, इन इन पत्रकारों का बहिष्कार करो, और उनको जाकर इंटरव्यू देने लगेंगे। इसलिए उन नेताओं से ज्यादा हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हमारे नायकों को लेकर के इस तरह के पोस्टर जारी करना, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो। दैनिक भास्कर भी ऐसे ही लॉन्च हुआ था धनंजय जी, यूपी में चोरों की रानी या रुपयों की रानी का बड़ा बड़ा होर्डिंग लखनऊ में लगा था। ये सब अखबारों के चरित्र को बताता है। संघर्ष सिर्फ वोट देना एक बड़ा मसला है, लेकिन संघर्ष उससे भी बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो आउटसाइड पैनलिस्ट रहे, और धनंजय जी आपको मिलते हैं रात में 9 बजे। नमस्कार।